हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्किल मॉन्गर। मेरा नाम है रोहन मुरे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ जावास्क्रिप्ट की एक तड़कती भड़कती सीरीज़। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी इंटरव्यू बड़े आसानी से क्रैक कर पाओगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेटा टाइप एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर होता क्या है। दोस्तों, हम पहले देखते हैं कि डेटा टाइप की डेफिनेशन उसके बारे में क्या कहती है। Data type is a classification that specifies which type of value a variable has and what type of mathematical, relational, or logical operations can be applied to it without causing an error. समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, टेंशन मत लो, आपको समझाने के लिए तो मैं इधर बैठा हूँ। ये देखिए, विजुअल स्टूडियो में हमने दो फाइल्स क्रिएट कर दी है, एक day2.html, day2.js। HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग में सोर्स एट्रीब्यूट में जावास्क्रिप्ट फाइल का पाथ दे दिया है। दोस्तों, हम डेटा टाइप के डेफिनेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्रिएट किए हैं यहाँ दो वेरिएबल। ए में हमने वैल्यू असाइन कर दी 1 और बी में हमने वैल्यू असाइन कर दी स्किल मॉन्गर। दोस्तों, जब भी हम वन वैल्यू के बारे में सुनते हैं तो हम क्विकली समझ जाते हैं कि ये एक डिजिट है या फिर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जब हम स्किल मॉन्गर ये वैल्यू के बारे में सुनते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये एक वर्ड है। तो जैसे हमने अभी इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग टाइप में, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इंफॉर्मेशन को या फिर वैल्यू को डेटा कहते हैं और उसे भी अलग अलग टाइप में डिवाइड करके रखा है और उसी को ही हम डेटा टाइप कहते हैं। ये पहले पार्ट में बताया गया है कि डेटा टाइप की मदद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ में आ जाता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करके रखा गया है। अभी हम जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या बताया गया है कि डेटा टाइप की मदद से हमें समझ में आता कि वेरिएबल पे किस टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे console.log और उसमें हम ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि आउटपुट होता क्या है। हम ये गए HTML फाइल पे या कॉपी पाथ, ब्राउज़र में गए, हम गए कंसोल टैब पे और देखिए गाइस, हमें क्या आउटपुट मिला है कि मल्टीप्लिकेशन 1। जब हमने ए वेरिएबल को ए वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो हमको आउटपुट मिल गया 1। पर यही अगर हम console.log लिख के उसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन का मैसेज लिख के अगर बी वेरिएबल को बी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आप गेस कर सकते हो कि आउटपुट क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं ब्राउज़र में। आ गई है नैन। नैन मतलब नॉट अ नंबर, मतलब ये हमें बताना चाह रहा है कि आपने जो ऑपरेशन लिखा है वो वर्ड पे नहीं किया जा सकता। और अगर हमने टू वर्ड या फिर टू स्ट्रिंग का या फिर एक डिजिट और एक वर्ड का मल्टीप्लिकेशन किया तो जावास्क्रिप्ट हमें नैन आउटपुट भी दे सकता, मतलब होता है नॉट ए नंबर, जो पोटेंशियली हमारे कोड में बग क्रिएट करता है या फिर उसकी वजह से हमारे कोड में एरर आ सकता है। डेटा टाइप की डेफिनेशन का सेकेंड पार्ट हमें यही चीज़ बताता है कि डेटा टाइप की वजह से हमें समझ में आता है कि कौन सा ऑपरेशन हम डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सा नहीं। फिर एक बार हम समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेटा टाइप की मदद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता चल जाता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है। उसके बाद डेटा टाइप की मदद से डेवलपर को भी समझ में आ जाता है कि वेरिएबल पे किस टाइप का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर होता क्या है। टाइप ऑफ ऑपरेटर इज़ यूज टू नो टाइप ऑफ अ वेरिएबल। दोस्तों, सपोज कीजिए एक वेरिएबल में एपीआई से डेटा आ रहा है और आपको श्योर नहीं है कि किस टाइप का डेटा आ रहा है, या फिर कभी कभार किसी बग के कारण या फिर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता है और वेरिएबल में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं सेव होता है और उसी के कारण हमारा कोड फट सकता है। इस दौरान हम क्या कर सकते हैं? इस दौरान हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है ये हम समझ सकते। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सपोज कीजिए मैंने एक लाइन नंबर 1 पे एक वेरिएबल लिखा है डी करके और उसमें कोई तो वैल्यू असाइन की है। क्या आप गेस कर सकते हो कि उसमें किस टाइप की वैल्यू मैंने स्टोर करके रखी है? आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। वही चेक करने के लिए कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर करके रखा है या फिर क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये जानने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। देखिए, हमने यहाँ लिख दिया console.log
और उसमें एक मैसेज लिख दिया है टाइप ऑफ ऑपरेटर, और उसमें हमने लिख दिया टाइप ऑफ डी। तो अभी दोस्तों देखिए, हम जाएंगे ब्राउज़र में और ये देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ ऑपरेटर, ये जो हमारी स्ट्रिंग थी वो वैसे ही आ गई है और हमारा आउटपुट आ गया है नंबर। वेरिएबल क्रिएट किया था डी और उसमें एक डिजिट स्टोर करके रखा था 3। एक डिजिट है और उसका डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में एक नंबर है। इसकी वजह से हमें एक मैसेज मिला टाइप ऑफ ऑपरेटर और उसके सामने मिला नंबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आज के टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।